सब्जी ले लो सब्जी। अरे ये सब क्या कर दिया? कौन है गाड़ी में? बाहर निकलिए। गौरव, इस सब्जी वाले की वजह से हमारी गाड़ी में स्क्रैच आ गई। अबे सब्जी वाले, क्यों इतना भड़क रहा है? मैडम, आपने मेरी रोजी रोटी का नुकसान कर दिया और आपने अपनी गाड़ी से मेरे ठेले में टक्कर मार दी। आपको पता भी है मेरा कितना नुकसान हो गया। तुझसे किसी ने कहा बीच रास्ते में ठेला लगाने के लिए? ये ठेला तूने किससे पूछ के लगाया? और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अरे मैडम, तुम कहीं की कलेक्टर हो क्या? एक तो आपने मेरा पहले इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से माफी मांगने की बजाय मुझे ही सुना रही हो। अरे देखो तो सही कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे क्या नुकसान लगा रखा है तूने? तेरे नुकसान की तुझे भरपाई चाहिए ना? अभी रुक, ये साहब, नुकसान की भरपाई करने का भी एक तरीका होता है। अगर तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी थी तो ये पैसे मेरे हाथ में भी दे सकते थे। इस तरह फेंकने की क्या जरूरत थी? ये हमारा तरीका है नुकसान की भरपाई करने का। जितने का तेरा नुकसान हुआ है, चुपचाप से उतने पैसे उठा और निकल यहाँ से। मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना नुकसान सहन कर लूंगा। आप अपनी गाड़ी और ये पैसे उठाइए और जाइए यहाँ से। आपको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आपको पैसों का कितना घमंड है। क्या कहा? गिरे हुए पैसे मैं उठाऊंगी? तुझे मेरे अंदर पैसों का घमंड दिख रहा है ना? दिखना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। मुझे घमंड दिखाने का अधिकार है। देखो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं भी अपने सारा नुकसान भूल गया हूँ और तुम भी भूल जाओ। हमें भी यहाँ खड़े रहने से खुशी नहीं मिल रही है। अपना कचरा हटा, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। साहब, अगर आपको ज्यादा जल्दी हो रही है तो आप गाड़ी किसी दूसरे रास्ते से ले जाइए। आप देखिए तो सही, यहाँ पर कितना सामान पड़ा है। इस सामान को हटाने में टाइम लगेगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप? साहब साहब, ऐसा मत करो साहब। साहब, अरे साहब, अरे इन लोगों ने पहले मेरा गाड़ी से ठेला पलट दिया और अब गाड़ी से सारी सब्जी कुचल कर चले गए। कितना नुकसान कर दिया मेरा इन लोगों ने। अब मैं सब्जी कैसे बेचूंगा? कैसे अपना पेट पालूंगा मैं? ये अमीर लोग गरीबों को कीड़ा मकोड़ा क्यों समझते हैं? जब इनका मन करता है अपनी गाड़ियों से गरीबों को कुचल जाते हैं, उनके सपनों को कुचल जाते हैं ये लोग। चलो अच्छा है, अब ठेले के लिए तो सब्जी तैयार हो गई है। एक काम करता हूँ, खाने के लिए चावल बना लेता हूँ। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी। 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 अरे बहुत टाइम हो गया है, भूख लगने लगी, अब खाना खा लेता हूँ मैं। तो तू यहाँ सब्जी बेच रहा या खाना खा रहा है? भैया,
मैं सब्जी ही बेच रहा हूँ और आपने मेरा खाना क्यों गिरा दिया? सब्जी बेचने के साथ साथ खाना खाना भी जरूरी है। दोपहर हो गई है इसलिए मैं खाना खाने लगा था। बस बस, मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर। ठीक है साहब, बताइए आपको क्या चाहिए? वैसे आपसे एक बात बोलूं, आपने अच्छा नहीं किया इस तरह अन्न का अपमान करके। हाँ तो मैं तेरा इंतजार करता, कब खाना खाएगा और कब सब्जी देगा। मैं अमीर इंसान हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं जो तेरा इंतजार करूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है साहब, बताइए आपको कौन कौन सी सब्जी चाहिए? 1 किलो आलू कर दे और 1 किलो पालक कर दे और आधा किलो भिलिया कर दे। जल्दी कर। ठीक है साहब, अभी करता हूँ। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, ये अमीर होते हैं लेकिन इनके अंदर जरा भी अकल नहीं होती। इनको ये भी नहीं पता होता किसी खाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। अबे क्या सोच रहा है? सब्जी पैक करने के लिए बोला, जल्दी जल्दी हाथ चला। ठीक है साहब। हाँ हाँ जल्दी कर, और सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए वरना एक भी पैसा नहीं दूंगा। वो लीजिए साहब। अच्छा, पैसे कितने हुए इनके? साहब 350 रुपये हो गए। क्या कहा, इतने सारे पैसे? पर तू तो खुलेआम लूटने की तैयारी कर रहा है, और तू तो मुझे लूटेगा ही, क्योंकि तुझे पता चल गया है ना मैं अमीर आदमी हूँ, और तुम गरीब लोग ना हम जैसे अमीर आदमियों की शकल देख कर ही बात करते हो। देखो साहब, मैं किसी की शक्ल देखकर बात नहीं करता, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपनी सब्जी बेच रहा हूँ और उसके पैसे मांग रहा हूँ तुमसे। हाँ तो तेरी ये सड़ी हुई सी सब्जी इतनी महंगी कैसे हो सकती है? साहब आप मेरी सब्जी में एक भी दाग दिखा दीजिए, अगर मेरी सब्जी खराब हुई तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। हाँ हाँ चल ठीक है, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, लेने हो ले वरना मत ले। ठीक है साहब, लाइए दे दीजिए। ये पकड़। बंद कर लो जल्दी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी। कुछ दिनों बाद मैं सब्जी बेचकर पैसे इकट्ठे कर लूंगा और मेरे पास ना पैसे हो जाएंगे बहुत सारे, और फिर मैं फीस जमा करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। अबे ओए इधर आ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा? मामूली सी सब्जी बेचने वाले, तुझे घमंड किस चीज का है? मिस्टी, तुम कहो तो उड़ा दो इसको। रहने दो, हम इसके ऊपर अपनी गन की गोली बेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे आपके पास गन? मैडम आपको पता है ना गन पास में रखने के लिए कानूनी तौर पर परमिशन होनी चाहिए। क्या आपके पास परमिशन है? क्या कहा? परमिशन? तुम मुझे एक बात बता, तू मामूली सा सब्जी बेचने वाला है, तुझे इन सब के बारे में कैसा नॉलेज है? मैं गरीब घर से हूँ और सब्जी भी बेचता हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे इन सब के बारे में सब पता है और मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या कहा? तू पढ़ाई करता है और अपनी पढ़ाई आगे भी करने वाला है? हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ और तुम जैसे अमीर लोगों को साबित कर दिखाऊंगा कि गरीब होने के बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ। औकात और लिहाज में रह के बात कर, ये सब बातें तुम गरीबों के लिए नहीं होती। समझ में क्यों नहीं आती है तुझे? मेम साहब, समझने की हमें नहीं, समझने की तुम्हें जरूरत है। अरे आप समझते क्यों नहीं हो कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान है, हमारे अंदर भी उतना ही दिमाग है जितना तुम्हारे अंदर है। लेकिन जितना पैसा हमारे पास है इतना पैसा तेरे पास नहीं है। अपनी जुबान बंद कर। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या हम गरीबों को नीचा दिखाने से अलावा? तो
तो फिर तुम लोग हमारे पास आते ही क्यों, अपनी बेइज्जती कराने को? लोगों की जिंदगी में पहले से इतनी परेशानी होती है और आप जैसे कुछ लोगों की वजह से उनकी जिंदगी में और परेशानी आ जाती है। तुम इतनी घिनौनी बातें करते हो। कोई सब्जी बेचने वाला, कोई गोलगप्पे बेचने वाला, कोई ठेला लगाने वाला, कोई किसान, उन सबको तुम्हारी बातें कांटे की तरह चुभती हैं। तुमने कभी किसी को अच्छी सलाह या कभी किसी की मदद नहीं की होगी। मिस्टी, ये बहुत बोल रहा है। अगर ये यहाँ से नहीं गया ना तो मैं इसकी जान ले लूंगा। ओए सुन, चुपचाप तू यहाँ से चला जा, वरना तुझे मारने में हमारा कुछ नहीं जाएगा। समझ आई तुझे? जा रहा हूँ। आप मुझ गरीब का खून बहाकर अपने ऊपर पाप मत चढ़ाइए। मुझे 2 टन माल अभी के अभी चाहिए, वरना चड्डा मुझे छोड़ेगा नहीं। पता नहीं बॉस माल कब तक आ पाएगा। आपको तो पता ही है आसपास के देशों में जंग चल रही है, इसलिए हमारा माल से भरा जहाज समुद्र में फंसा पड़ा है। तो फिर मेरे करोड़ों और अरबों के माल का क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, ये सब हो क्या रहा है? हमारा माल भी अभी तक नहीं आया है और हमारा पेमेंट भी फंसा पड़ा है। मिस्टी, अच्छा जो तुम आ गई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और पता है बर्मा जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे हमारा जहाज नहीं आ पा रहा है, इस वजह से हमारा माल ही फंसा पड़ा है। तो फिर भाई अब हम क्या करेंगे? हमारा बिजनेस और फैक्ट्री सब बंद हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। ये हमारे भारत का नक्शा है और भारत के अंदर एक हमारी खुफिया गैंग भारत के गरीब लोगों पर काम कर रही है। अगर हम उस गैंग के साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। काम करना पड़ेगा? मतलब वो लोग गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं और उनके बच्चों को वहाँ से ले जाकर कहीं दूसरे शहर में जाकर बेच देते हैं। लेकिन इस काम में तो बहुत खतरा है। उन गरीब लोगों के आगे पीछे कोई नहीं होता है। अगर हम उनके बच्चों को किडनैप करते हैं तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है और उनकी कंप्लेंट पुलिस भी नहीं लेती है। इसीलिए हम उन गरीब बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं। ठीक है, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए इस मिशन को कब पूरा करेंगे हम? मैं तुम्हें फोन कर बता दूंगी। लेकिन मिस्टी, मैंने सुना है एक IAS ऑफिसर अपने शहर में खुफिया तरीके से आया है और वो अवैध धंधे और ब्लैक मनी पर छापा मार रहा है। तुम जानते हो ना हमने इंस्पेक्टर विजय को कितनी बुरी मौत दी थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी। आलू लो, आलू 30 रुपए किलो। सब्जी ले लो, सब्जी। तू कह रहा था ना उस दिन कि तुम गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता है। ये पकड़ पूरे 1 लाख रुपए। तुझे हमारा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? बोलो। काम ये है, तुझे एक लड़के का मर्डर करना होगा। इस लड़के को मारने के हमें पूरे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए हम तुझे देंगे। मैडम, आपसे एक बात बोलूं मैं, हम गरीबों के अंदर एक ही बात होती है, हम ईमानदार होते हैं, कम खा लेते हैं, लेकिन अपना ईमान कभी नहीं बेचते हम। तुम गरीबों के अंदर बस एक यही कमी होती है, तुम ईमानदार होते हो और तुम्हारे अंदर से ये ईमानदारी का कीड़ा कभी नहीं मरता। हाँ, मैं ईमानदार हूँ और तुम जैसे बेईमान लोगों को मैं अपने ठेले पे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। क्या कहा? बेईमान लोग? गौरव, ठेला पलट दो इसका और इसकी ऐसी हालत करो ताकि ये आगे से कभी सब्जी बेच ना पाए। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करना। आज मेरा ठेला मत पलटना। उस दिन तुम मेरा नुकसान करके चले गए थे, लेकिन आज मेरा नुकसान मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। बकवास बंद कर। नहीं साहब।
नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो साहब, 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 साहब ऐसा मत साहब, साहब ऐसा मत करो साहब, साहब, साहब मुझे मत मारो साहब, मत मारो मुझे। साहब, 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 मारो साहब, साहब, साहब माफ कर दो साहब, साहब। मिष्टी चलो यहाँ से, इसका काम तो खत्म हो गया। मुझे उसको बचाना होगा। तू यहाँ? तुझे तो मैंने मार डाला था। अगर तूने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो तेरी जान ले लूंगा मैं। चला जा यहाँ से। देख मुझे गोली मत मारना, जा रहा हूं मैं। अरे छोटू, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, चल यहाँ से। अरे यही है ना वो जो हमारा काम नहीं होने दे रहा। हाँ बॉस, ये वही है। और इसे ये भी पता है वो जो हमारे शहर में नया आईएएस ऑफिसर आया है खुफिया तरीके से, उसके बारे में ये सब जानता है कि वो कौन है, कहाँ है। इसीलिए ही आज तक हमने इसे नहीं मारा, लेकिन ये मुंह ही नहीं खोल रहा है। अच्छा देख, प्यार से बता दे कौन है वो, कहाँ है, हम तेरी जान बख्श देंगे। तुम मेरे जिस्म से खून का एक कतरा निकाल लो या फिर मेरी जान ले लो, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा वो ऑफिसर कहाँ है। बॉस देखिए, ये अभी भी तुम्हारे सामने अपनी जवानी खोल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारी फैक्ट्रीज और अवैध धंधों पर ना छापा लग जाएगा। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिरा सके। मार दो इसको। अगर तुम लोगों ने इनको हाथ भी लगाया तो कोई भी बच नहीं पाएगा मुझसे। तू है कौन? मैं कौन हूँ? मैं वही खुफिया आईएएस ऑफिसर हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। और इंस्पेक्टर, तुम्हें सलाम है जो तुमने अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी के साथ निभाई। थैंक यू सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। ये सब बकवास बंद करो तुम दोनों। और तू चाहे कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, बस कीमत बोल दो अपनी, हम तुझे खरीद सकते हैं। क्या कहा? तू एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर को खरीदना चाहती है? मैंने तुम्हारी फैक्ट्री और सारे अवैध धंधों पर छापा मार दिया है और अब तुम्हें ना जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और तुमने सबसे बड़ा जुर्म एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देने का किया है। और तुम्हें बहुत घमंड है ना पैसों का, प्रॉपर्टी का। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है
अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचा लो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है, अब तुम्हें कानून से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर चलो हम चलते हैं यहाँ से।